दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में, इन शहरों में न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए कई पत्रकारों के घर जहां पर पुलिस ने रेड की। इन पत्रकारों में भाषा सिंह, उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, सोहेल हाशमी जैसे तमाम पत्रकार थे, कई कार्टूनिस्ट जिनके घरों पर छापेमारी हुई। अभिसार शर्मा और भाषा सिंह इन्होंने ट्वीट करके बाकायदा ये जानकारी दी कि उनके घर पर पुलिस ने रेड की है पूछताछ के लिए। अभिसार ने तो बाकायदा लिखा कि 3 अक्टूबर सुबह सुबह उनके घर दिल्ली पुलिस पहुंची और उनका लैपटॉप और फ़ोन लेकर चली गई। इसके बाद घंटों पूछताछ हुई। सवाल यह है कि क्या अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश जैसे कई पत्रकारों के घरों पर एक साथ छापेमारी करके क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी या पत्रकारिता के ऊंचे मापदंडों को गिराया जा रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है? प्रेस की आज़ादी पर अब क्या ताला पड़ने लगा है? जिस प्रेस की आज़ादी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में जाकर कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रेस स्वतंत्र है, तो क्या उस स्वतंत्रता को अब छीना जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी खासे महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन जिन पत्रकारों का जिक्र हो रहा है इस वेबसाइट से जुड़े होने का, वो तमाम पत्रकार सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार के हिमायती बनकर हर गलत फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन पत्रकारों पर रेड करके इनकी आवाज़ को, इनके सवालों को खामोश कराया जा रहा है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली। अभिसार शर्मा को थाने लेकर गई पुलिस, घंटों पूछताछ हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर से वो निकले। चेहरे पर एक मुस्कान थी, उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्होंने अपनी तरफ से तमाम सवालों के जवाब दिए। अभिसार शर्मा के घर पर जब दिल्ली पुलिस पहुंची तब अभिसार शर्मा ने खुद एक वीडियो बनाकर ये बताया कि क्या कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि उनका बेटा स्कूल जा रहा था और ऐसे हालात में दिल्ली पुलिस ने वहां दस्तक दी। अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो में बताया कि उनसे शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक पर सवाल किए गए। ये पूछा गया कि सीएए, एनआरसी के मामले पर क्या आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी? क्या दिल्ली दंगों के मामले में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए? शाहीन बाग के लोगों की राय जानने के लिए आप पहुंचे थे? क्या ये सवाल इतने लाजमी हो गए हैं, इतने ज़रूरी हो गए हैं कि पूरे का पूरा दलबल एक पत्रकार के घर पे पहुंच जाए? क्या ये पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि सरकार से सवाल करने वाले लोग पत्रकारिता करें? उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह और कुछ और पत्रकारों के घरों पर भी जब दिल्ली पुलिस ने दबिश दी, उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए, ये किसके आदेश पर हुआ? आखिर स्वतंत्र पत्रकारिता अब खतरे में क्यों है? ये सभी पत्रकार निष्पक्ष और निडर हैं, क्या इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? पत्रकार अभिसार शर्मा ने एक वीडियो में साफ तौर पे बताया कि वो ना तो किसी पद पर हैं न्यूज़ क्लिक के और ना ही वो उसके परमानेंट कर्मचारी। न्यूज़ क्लिक में वो बतौर कंट्रीब्यूटर काम करते हैं। इसके लिए हर महीने उन्हें कुछ सैलरी, कुछ अमाउंट दिया जाता है। वो एक बाकायदा प्रोग्राम इंडिया की बात करते हैं। तो क्या किसी भी न्यूज़ वेबसाइट के साथ जुड़कर पत्रकारिता करना अब गुनाह है? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 17 अगस्त 2023 को ये दर्ज हुआ था। इसमें 153A यानी शत्रुता को बढ़ावा देने, साथ साथ कठोर यूएपीए की धाराएं 13, 16, 17 और 18 के साथ 22 भी लगाई गई। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच और सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि समाज को तोड़ने के तमाम धाराएं लगा दी गई न्यूज़ क्लिक के ऊपर। इसके साथ ही 120B अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश के अलावा अन्य आपराधिक साजिश में शामिल होने की धारा। कथित तौर पर एफआईआर में अगस्त में जो ये तमाम चीज़ें
एफआईआर में दर्ज हैं, उसके पीछे अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, उसे बताया गया। द वायर ने रिपोर्ट किया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में रिपोर्ट का हवाला दिया था कि कांग्रेस नेता न्यूज क्लिक को भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए चीन ने पैसा दिया। न्यूज क्लिक एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है, देश दुनिया में इसकी खबरें जाती हैं। पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। प्रबीर पुरकास्थ ने 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी और फिलहाल वही एडिटर इन चीफ है। लेकिन अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों के साथ पुलिस का जो व्यवहार है वो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब अभिसार शर्मा ने खुद अपने वीडियो के जरिए दिया और बता दिया कि वो सवाल करेंगे, सवाल करने से पीछे नहीं रहेंगे। जो संवैधानिक अधिकार है सवाल करने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पत्रकारिता के मापदंडों से नीचे नहीं गिरेंगे। आप जितनी चाहे रेड कीजिए, अभिसार शर्मा के मुताबिक वो अपनी पत्रकारिता निष्पक्ष ढंग से करते रहेंगे।